नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि यूनिवर्स ने मुझे किस काम के लिए चुना है, इस बात का पता कैसे चले। क्योंकि पीछे मैंने एक वीडियो डाला था, आपने बहुत से लोगों ने देखा होगा। उस वीडियो में मैंने ये बताया था कि यूनिवर्स कुछ लोगों को चुनता है किसी खास मकसद के लिए। उसके लिए उनके जीवन में कुछ खास तरह के सिम्टम दिए जाते हैं, लक्षण दिए जाते हैं। अब जब ऐसे चुना जाता है तो उस वीडियो को आप में से बहुत से लोगों ने देखा और फिर अप्रिशिएट भी किया, और फिर ये सवाल पैदा हुआ कि अब ये पता कैसे चले कि किस काम के लिए चुना गया है। तो उसके लिए आज ये वीडियो मैं आपको दे रहा हूँ, बना रहा हूँ। इसके लिए मैं आपको अच्छे से समझाना चाहता हूँ कि यूनिवर्स ने आपको किसी काम के लिए चुना है। पहले तो आप वो वीडियो देख लें, उससे आपको ये हिंट हो जाए कि मुझे किसी काम के लिए, विशेष काम के लिए चुना गया है। उसके बाद आप अब इस टॉपिक पर आते हैं कि किस काम के लिए चुना गया, इस बात का पता कैसे चले। आगे बढ़ने से पहले सेल्फ अवेकनिंग मिशन से मैं संजीव मलिक, मैं एक लाइफ कोच हूँ, एक रेकी ग्रैंड मास्टर हूँ, स्पिरिचुअल कोच हूँ। मैं जिस पर्पस के लिए आज जो आपको ये वीडियो बनाया है, ये आपको ये मैसेज देने के लिए कि आपको क्यों चुना गया है। अगर आपके अंदर वो सिम्टम है तो आपको क्यों चुना गया, इस बात का पता लगाते हैं। पहली बात, आपके जीवन में जो सबसे बड़ा पेन पॉइंट होता है, जो सबसे बड़ा दर्द वाला पॉइंट होता है, उसमें मैंने पहले वीडियो में बताया था कि यूनिवर्स जब आपको चुनता है तो आपको बहुत तकलीफें दी जाती हैं, बहुत तरह के शारीरिक मानसिक कष्ट दिए जाते हैं, यहाँ तक कि अपने लोग भी साथ छोड़ जाते हैं। ऐसा घटित होता है। जब ऐसा घटित होता है तो आपके मन में सहज ही सवाल आता है, आखिर मुझे इतनी पीड़ा क्यों दी जा रही है। बिल्कुल वैलिड सवाल है। अब यही जान लीजिए कि जिस बात के लिए आपको सबसे ज्यादा पीड़ा दी जा रही है, एक पर्टिकुलर टाइप की घटना आपके साथ बार बार घटित हो रही है। फॉर एग्जांपल, हो सकता है आपको शारीरिक कष्ट बहुत ज्यादा हो रहे हैं, आपको शारीरिक कष्ट बहुत ज्यादा, तो हो सकता है आपके जीवन का पर्पस ऐसा हो कि एक अच्छा लाइफस्टाइल कैसे बनाएं, लोगों को ये अवेयर करवाना कि जिससे शारीरिक कष्ट ना हो। मतलब एक पर्टिकुलर टाइप की बीमारी जो आपने झेली, हो सकता है आपको ब्लड प्रेशर की इशू रहा हो, हार्ट का इशू रहा हो, या कोई भी इस टाइप की डिजीज रही हो जो आपने खुद झेली। फिर आपके मन में ये प्रेरणा पैदा हुई कि और लोग ना झेलें इस तकलीफ को, ऐसा मैं क्या करूं जो मैंने झेला वो और ना झेलें। तो ये आपकी जिंदगी का एक बड़ा पर्पस हो सकता है। मैं आपको हिंट दे रहा हूं, बाकी क्या है वो आपको धीरे धीरे पता चल जाएगा। तो एक हिंट ये होता है कि जो आपके जीवन में तकलीफ दी गई उसको अच्छे से पहचान पाना और फिर उस पर काम करना। तो उसके लिए आपको करना क्या चाहिए? आपको डेफिनेटली लोगों की सहायता करनी चाहिए उस चीज को लेकर जो आपने सबसे ज्यादा झेली है, क्योंकि आपके पास उस चीज का एक लाइव एक्सपीरियंस है, राइट। अब इसी की तरह से आपने फिजिकल चैलेंजेस हो सकते हैं झेले हों, रिलेशनशिप इश्यूज झेले हों, तो वही पर्पस है आपका कि औरों को रिलेशनशिप इश्यूज के लिए अवेयर करना, समझाना। आपने झेले, आपके जीवन की लर्निंग थी, अब दूसरों को बताया जाए, ये एक्सपीरियंस टीच किया जाए ताकि और लोग इस दर्द से बच सकें। तो ये एक पहला पार्ट है। दूसरी बात, आपको किसी विशेष तरह की सेवा से बहुत ज्यादा लगाव होता है, बहुत ज्यादा लगाव होता है बचपन से। जैसे आपको पशु पक्षियों के लिए कोई काम कर, मतलब उनको फीड करना, गाय को चारा डालना, या फिर लोगों की सेवा करना, बड़े बुजुर्गों की सेवा करना, या फिर खेतों में काम करना, एक पर्टिकुलर टाइप से खेती के नए नए आइडिया निकालना, या फिर बॉडी, अपने आप को, मतलब अपनी बॉडी को अच्छा बिल्डअप करना। और मे भी जिसको करके आपको बड़ी खुशी होती है, जहां आपको टाइम का पता नहीं चलता, जहां पर जिस काम को करते हुए आप कोई भी कॉम्प्रोमाइज करने को भी तैयार हो जाते हैं। अगर ऐसा कोई भी फील्ड है जिसमें आपको बेहद खुशी होती है, याद रखिए वो काम यूनिवर्स ने आपको सेलेक्ट किया है, उस काम में एक हाई लेवल अचीव करना और लोगों को भी उस काम को, अगर वो अच्छा काम है तो उसको करने की प्रेरणा देना। ऐसा कोई भी काम हो सकता है। जैसे शुरू से मुझे काउंसलिंग का बहुत शौक था, करना, लोगों की प्रॉब्लम सोल्व करना, लोगों के दर्द दूर करना, फिजिकल लेवल पर, मेंटल लेवल के पर लोगों से बातचीत करके उनकी प्रॉब्लम्स। हालांकि शुरू से बिल्कुल नॉलेज नहीं थी इन चीज़ों की, लेकिन ऐसा करके मजा बड़ा आता था। मैंने शुरू से ज़्यादा समझ नहीं आता तो एक्यूप्रेशर सीखा। सबसे पहले एक्यूप्रेशर सीख के कि लोगों की फिजिकली मैं किसी की बीमारी दूर कर सकूँ। ठीक है, डॉक्टर नहीं बन पाए, वो एक अलग बात थी, लेकिन उसके साथ साथ और बहुत कुछ ऐसा जो पता है और जिससे मैं लोगों की तकलीफ दूर कर सकता हूँ, ऐसा फील करना। आप देखो, आपके जीवन में ऐसी कौन सी चीज है जिस काम को करते हुए आपको टाइम का पता नहीं चलता? वो आपकी जिंदगी का एक बहुत बड़ा पर्पस है। उसमें हाईएस्ट लेवल को अचीव करना और दूसरों को भी उस तरह के काम में करने में सहयोग करना। तो ऐसा कुछ हो सकता है। इसी तरह से आपके जीवन में
अगर कोई ऐसी चीज हो जिसकी जीवन में आपकी सबसे ज्यादा ट्रेनिंग दी गई है, जो आपको माहौल दिया गया है, फॉर एग्जाम्पल जैसे आपको बहुत स्पिरिचुअल माहौल दिया गया शुरू से, पूजा पाठ में आपको शुरू से मंत्र चैंटिंग, पूजा पाठ, ऐसा माहौल दिया गया, या बॉडी बिल्डिंग का माहौल दिया गया, या मेंटल लेवल पर लोगों की हेल्प करने का माहौल दिया गया, या फिजिकल लेवल पर लोगों की हेल्प करने का या सेवा करने का माहौल दिया गया। मतलब एक माहौल आपको शुरू से दिया गया। ये यूनिवर्स आपको तैयारी करवा रहा था एक पर्पस तक पहुंचने के लिए। वो बार बार आपको वैसा माहौल दिया जाता है, हर जगह आपको मौका दिया जाता है, आपके जीवन में बार बार चांस दिए जाते हैं, वैसा कुछ आप करो, आपको बार बार मौका दिया जाता है। फिर लोग उस चीज के लिए आपको अप्रिशिएट भी करते हैं जब आप ऐसा कोई काम करते हैं। तो यकीन मानिए आप चुने गए हैं, और वो आपके जीवन के का एक मुख्य पर्पस है जिस चीज के लिए आपको चुना गया है। तो डेफिनेटली आपको ऐसा उस चीज पर काम करना चाहिए जिस चीज के लिए आपको एक तरीके से शुरू से ट्रेनिंग दी गई है, आपको माहौल दिया गया है, आपको ट्रेनिंग दी गई है। उस चीज को पहले अपने लेवल पर उसमें अच्छा एक्सपीरियंस हासिल किया जाए, और जब आपको एक एक्सपीरियंस हो जाए फिर दुनिया को भी अवेयरनेस दी जाए। तो ये आपके जीवन का एक महान पर्पस हो सकता है जिसके लिए आपको चुना गया है। आपको हिंट मिलने लगेगा, जैसा मैंने आपको पहले भी कहा कि अगर आपको वैसा काम अगर आप करेंगे ना, तो दिल में बड़ी खुशी होगी, आपको टाइम का बिल्कुल अंदाजा नहीं रहेगा उस काम को करते हुए, और आप उसके लिए कोई भी सेक्रीफाइस करने को तैयार रहोगे। समझ लेना कि ये वही काम है जिसको करने के लिए यूनिवर्स ने आपको भेजा है। कोई एक ही काम हो ऐसा जरूरी नहीं है, ऐसे मल्टीपल काम भी हो सकते हैं, ऐसे मल्टीपल टास्क हो सकते हैं जिसको करके यूनिवर्स आपसे करवाना चाहता है। अब इसके लिए क्या किया जाए, एक और बड़ी चीज जो मैं आपको यहां पर बताना चाहूंगा वो है यूनिवर्स के सामने सरेंडर करना। तो दिल से अगर आपको अभी भी क्लैरिटी ना आए, इतना सब समझने के बावजूद भी अपने जीवन में देखिए क्लैरिटी ना आए, तो क्या करें। सबसे पहली चीज तो यूनिवर्स के सामने सरेंडर कर दीजिए। सिंपली हाथ ऊपर करके कहिए कि प्रभु मुझे अभी भी समझ में नहीं आ रहा कि मुझे किस पर्पस के लिए भेजा जा रहा है। मैं आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ, प्लीज मुझे मेरे जीवन का पर्पस समझाएं। ऐसा सुबह सुबह एक ही बारी में क्लियर हो जाएगा, मैं नहीं कह रहा हूं। कभी कभी हमारा मन की कंसंट्रेशन इतनी नहीं बनती, तो ब्रह्म मुहूर्त में उठकर अगर आप 3 से 6 बजे के उठकर हाथ खड़े कर कर आकाश को देखते हुए अपनी बात को कहें कि प्रभु मुझे मेरा पर्पस बताइए, मुझे मेरा पर्पस बताइए, मुझे यहाँ पर क्यों भेजा गया है, किस महान पर्पस, जो काम आप मुझसे करवाना चाहते हैं प्लीज आप मुझसे करवा लीजिए। मैं अपने आप को आपके समर्पित करता हूँ, मैं अपने आप को आपके चरणों में समर्पित करता हूं, जन कल्याण के लिए समर्पित करती हूं, प्लीज मुझे मेरी जिंदगी का पर्पस बता दीजिए। जब आप ऐसा करेंगे तो आपको 1-2 दिन में हिंट मिलना शुरू हो जाएगा। आपके जीवन में यूनिवर्स सीधा सीधा बोलता नहीं है, परमात्मा सीधा आपके सामने बोलता नहीं है, वो आपके जीवन में ऐसी कंडीशंस पैदा कर देता है, दिखाता है। तो चीजों के प्रति अवेयर रहना, ये घटना घटी है, ये मुझे कुछ हिंट दे रही है। जैसे मैंने आपको बहुत सारे अभी हिंट दिए, मैं सिर्फ अंदाजा से बता सकता हूं, हिंट दे सकता हूं। कोई ऐसी चीज एकदम से लिखी हुई सामने दिख जाएगी आपको, ऐसा नहीं है। आपको कहीं ना कहीं से हिंट मिल जाएगा कि ये ही चीज है। जैसे मैंने आपको उदाहरण दिए, अगर आप अपने जीवन में ऐसी चीजों को लिखें जिसके लिए सबसे ज्यादा आपको ट्रेनिंग दी गई है, जो आपके जीवन का सबसे बड़ा दर्द है, जिस काम को करते हुए आपको बेहद खुशी मिलती है, डेफिनेटली ये सब आपके जीवन के पर्पस हैं। इसके साथ साथ जैसे मैंने अभी आपको कहा, आप डिफरेंट टाइप के काम, और आपके मन में जो प्रेरणा आए, जैसे अब यूनिवर्स ने आपको कुछ प्रेरणा दी, आपके मन में आया कि मैं जो बीमार लोग हैं उनकी मैं कुछ सेवा करूं, तो घर से ही शुरू कर दीजिए। कभी कोई किसी व्यक्ति को जरूरत पड़े तो वहीं से अपनी हेल्प करनी शुरू कर दीजिए। जब आप सेवा करना शुरू कर देंगे तो ऑटोमेटिकली आपको नेक्स्ट लेवल मिलता चला जाएगा। ये बिल्कुल एक गेम की तरह से, जैसे आप कोई भी गेम में आप ना, जैसे आप एक लेवल अचीव कर लेते हैं ना, फिर आपको नेक्स्ट चैलेंज दिया जाता है, फिर वो लेवल अचीव कर लेते हैं, नेक्स्ट चैलेंज दिया जाता है। यूनिवर्स बड़ा दयालु है, परमात्मा बड़ा दयालु है, वो आपको बार बार स्टेप बाय स्टेप गाइड करता है। इतने एंजल्स हैं, इतने स्पिरिट गाइड्स हैं चारों तरफ, ये आपकी हेल्प करने के लिए मौजूद हैं। बस आपको एक स्टेप लेना है, पहला स्टेप जरूर ले लीजिए। आप मतलब वेट मत करते रहिए कि एक दिन आपको पता चलेगा, परमात्मा आपसे कहेगा कि बस आपको इस पर्पस के लिए भेजा गया, उसके बाद आप काम शुरू करेंगे। डोंट वेट फॉर दैट, स्टार्ट वर्किंग। जो भी आपके दिमाग में आता है, जिस काम को करके आपको खुशी होती है, तुरंत वो काम चाहे छोटे से छोटे लेवल पर स्टार्ट कर दीजिए। जब आप एक स्टेप ले लेंगे तो डेफिनेटली आपको अगला स्टेप बता दिया जाएगा। जस्ट डू नॉट कीप ऑन सिटिंग, मतलब बैठे मत रहिए कि भाई आप एक दिन समय आने पर होगा, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। यू हैव टू स्टार्ट डूइंग इट। और याद रखिए, दूसरों को ऊंचा उठाने से पहले अपनी आत्मा का कल्याण भी बेहद जरूरी है। जो खुद को अपने अंदर से उस चीज को नहीं जगा सका, वो दूसरे के अंदर भी वो चीज एक्टिवेट नहीं कर पाएगा। यानी अगर आपके खुद के अंदर ही अभी आप काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार से भरे हैं, तो दूसरे को भी आप वही दे पाएंगे जो आपके भीतर है, याद रखिए। तो अपने भीतर जितना ज्यादा
आप अपने ऊपर काम करें और उसके बाद दूसरों को अप्रोच करेंगे तो वो आपके जीवन में आपको हाईएस्ट हाइट्स पर ले जाने वाला साधन बन जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो ज़रूर कर लें।